हैरी पॉटर मूवीज़ आपने कितनी बार देखी हैं? तो आज मैं आई हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे हैरी पॉटर की काफ़ी सारी मूवीज़ के काफ़ी सारे सीन फिल्म हुए हैं। और जो फर्स्ट और सेकंड मूवी का जो हॉगवर्ट्स था वो मेनली यही था। आपको मैं सारी डिटेल्स बताऊंगी कि कौन सी ट्रेन बस ली है और मेरा कितना पूरा स्पेंड हुआ है इस ट्रिप पे। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी डबलिन से, और डबलिन से ब्रिस्टल की पहले मैंने फ़्लाइट ली, जो कि पड़ी मुझे अराउंड 25 पाउंड्स की। इतनी सुंदर जगह लगी मुझे ये, और सब कहते हैं कि ऐसे लगता है कि टाइम में फ्रीज़ हो गई है। मैं साथ साथ में पिक्चर्स भी ऐड करती रहूँगी जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि यहाँ पे फिल्मिंग हुई है हैरी पॉटर की। अभी आएगा आगे वो सीन जहाँ पे डम्बलडोर हैरी को लेके जाते हैं स्लग हॉर्न का घर ढूंढने के लिए, तो वो भी पिक्चर्स मैं ऐड कर दूँगी। बेसिकली इसके दो पार्ट हैं, एक तो है लेकॉक एबी और एक है लेकॉक विलेज। जो हॉगवर्ट्स वाली जो फिल्मिंग हुई है वो सारी हुई है लेकॉक एबी में। हाँ, राइट साइड में दो तीन कैफ़ेज़ हैं। अगर आप बस से आए हो इस टाउन में तो आप एक फ्री हॉट ड्रिंक क्लेम कर सकते हो। साथ मैंने एक ब्राउनी बाई कर ली थी जो मुझे पड़ी 3.50 पाउंड्स की। ये ऑफ़र सिर्फ स्टेबल्स कैफ़े और एक लेकॉक एबी में जाके एक कोर्टयार्ड करके है आई थिंक। सिर्फ इन्हीं दो जगह से आप ये कोई भी फ्री हॉट ड्रिंक ले सकते हो। फिर रिसेप्शन से मैंने बाय कर ली एक टिकट जो थी 20 पाउंड्स की, जो कि मुझे थोड़ी सी महंगी लगी। और उसमें कवर था म्यूज़ियम, गार्डन्स एंड लेकॉक एबी। म्यूज़ियम में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, एट द सेम टाइम मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो डायरेक्टली मैं चली गई गार्डन से होते हुए लेकॉक एबी में। मैंने ब्रिस्टल एयरपोर्ट से A1 फ्लायर बस ली टू टेम्पल मीट स्टेशन तक। ब्रिस्टल का जो मेन रेलवे स्टेशन है वो ब्रिस्टल टेम्पल मीट्स है, तो वहाँ तक आपको A1 एयरपोर्ट फ्लायर बस लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको चिपनम आना पड़ेगा इस जगह पे आने के लिए। चिपनम एक स्मॉल टाउन है, वहाँ तक भी आपको ट्रेन मिल जाएगी। ब्रिस्टल एयरपोर्ट से चिपनम ट्रेन स्टेशन की आपको टिकट जो है वो ट्रेन लाइन ऐप से मिल जाएगी, वहाँ से बाई करी थी मैंने। आपको एक कलेक्टिव एक सिंगल टिकट मिल जाएगी जो कि एयरपोर्ट फ्लायर बस A1 बस पे भी चलेगी और आगे टेम्पल मीट से चिपनम स्टेशन तक ट्रेन में भी चलेगी। तो आप वो QR कोड स्कैन कर सकते हो। एंड देन चिपनम स्टेशन पे पहुंच के आपको फिर ट्रेन स्टेशन से बस स्टेशन जाना पड़ेगा, या फिर आप एक नियरेस्ट बस स्टॉप पे भी रुक सकते हो, बट स्टिल वॉकिंग डिस्टेंस एटलीस्ट 13 to 15 मिनट्स तो है। और टाइमिंग्स का भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ सैटरडे संडे को स्पेशली जो बस है जो चिपनम ट्रेन स्टेशन से जाती है लेकॉक एबी तक, वो बस 1 आवर की फ्रिक्वेंसी से चलती है। अगर 5-10 मिनट से भी आपकी अगर बस निकल गई तो डायरेक्ट लाइक 2 आवर्स का गैप भी हो जाता है। ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। जो आप ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं वो तो है लेकॉक एबी का वो वाला एरिया जहाँ पे हैरी पॉटर फिल्म्स की शूटिंग हुई है। और जो आप फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं वो सारा म्यूज़ियम है, जहाँ पे सब पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे पुराना किचन और पुराना स्टडी रूम, लाइब्रेरी, ये सब है। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे भी एक बहुत ही फेमस सीन की फिल्मिंग हुई है हैरी पॉटर मूवी की, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। और जो आप ये फर्स्ट फ्लोर देख रहे हो वहाँ से भी मैं दिखा दूँगी कि गार्डन का व्यू कैसा आता है। आज मौसम अच्छा था तो काफ़ी सही रहा, बट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बारिश हो रही होगी, बट थैंक गॉड बारिश नहीं हुई। एंड जब आप ट्रेन लाइन ऐप पे अपनी टिकट्स बाय करो बस की और ट्रेन की, तो आप रिटर्न टिकट भी एट द सेम टाइम बाय कर सकते हो। जो टोटल मुझे एयरपोर्ट से लेके चिपनम ट्रेन स्टेशन तक जो आने जाने की टिकट पड़ी वो पड़ी 32 पाउंड्स की। और उसके बाद चिपनम ट्रेन स्टेशन से मैंने जो बस ली थी लेकॉक एबी के लिए वो थी 5 पाउंड्स रिटर्न। उस बस के लिए आप डायरेक्ट वहीं बस में ही बाय कर सकते हो टिकट, और बस का नंबर होता है X34X34। घर से जो एयरपोर्ट जाने के लिए मुझे जो कैब मिली वो मुझे मिली 25 यूरो की, तो आने जाने का मोस्टली मेरा 52 यूरोज़ लग जाता है। तो जो कैब है वो फ़्लाइट से भी महंगी पड़ती है।
एंड एट द सेम टाइम जब भी सेम डे ट्रिप के लिए जाती हूँ तो मोस्टली मैं कुछ ना कुछ साथ में घर से लेके जाती हूँ खाने के लिए। मैं यहाँ पे आने से पहले काफ़ी रिसर्च करके आई थी कि कौन कौन सी जगह पे मुझे जाना है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मैं पहुँची एयरपोर्ट पे अराउंड 9:30 टू 10 o'clock के बीच में। उसके बाद फिर मैंने फ्लायर बस लेके मैं पहुँची ट्रेन स्टेशन, और तब तक हो गए थे कुछ 10:40। चिपनम पहुँचते पहुँचते मुझे हो गए 11:10, और मेरी जो 11 बजे वाली बस थी लेकॉक के लिए वो मिस हो गई। और उसके बाद मैं 12 बजे वाली बस का वेट कर रही थी, लेकिन वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से बसेस जो हैं वो नहीं रुक रही थी। तो उसके बाद डायरेक्टली मैंने जो बस ली वो 1 बजे वाली बस ली, और वो बस कुछ अराउंड 16 मिनट्स में पहुँचाती है। तो 1:16 1:17 पे मैं फिर लेकॉक विलेज में पहुँची। तो ये हम पहुँच गए हैं क्लोइस्टर्स वॉक पे, जो कि है हॉगवर्ट्स फर्स्ट और सेकंड मूवी में बेसिकली। और यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट सीन्स की फिल्मिंग हुई है। फर्स्ट और सेकंड मूवी में आप रोन और हैरी को देख सकते हो यहाँ पे कॉरिडोर्स में चलते हुए। थोड़े से जो एरियाज थे वो बंद थे, उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, कंसिडरिंग कि मैंने 20 पाउंड्स पे किए हैं। हैरी पॉटर मूवी में जब प्रोफेसर स्नेप प्रोफेसर क्वेरल को डरा धमका रहे होते हैं, तो वो वाला जो सीन है वो यहाँ पे फिल्म हुआ है। और जब हैरी पॉटर ने इनविजिबिलिटी क्लॉक पहना होता है, अदृश्य चोगा, जो ये बाहर वाला गार्डन है वो भी बहुत सारे सीन्स में यूज़ हुआ है। जैसे जब हैरी और ड्रैको मेलफॉय की लड़ाई हो जाती है, और जो प्रोफेसर हैं वो मेलफॉय को एक फेरेट में चेंज कर देते हैं, तो वो सीन भी यहीं पे फिल्म हुआ था। बहुत सारे सीन्स हैं जो यहाँ पे फिल्म हुए हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप दोबारा से मूवीज़ देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, ये जो सीन है ये वहाँ पे फिल्म हुआ है। इवन मैं भी इसके बाद मूवीज़ देखने वाली हूँ दोबारा से सारी। बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी रूम्स जहाँ पे फिल्मिंग हुई है उसको देखने से पहले मैंने सोचा कि क्विकली पहले मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाके जो म्यूज़ियम है उसको चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे जो स्टाफ था वो मुझे कह रहा था कि या तो आप बैग हैंड में पकड़ लो एक साइड पे, या फिर आप आगे बैग को होल्ड कर लो, जैसे हम ट्रेन और बसेस में बैग को रखते हैं। मुझे इसका रीज़न नहीं पता। इस पार्ट को आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं अगर आप सिर्फ हैरी पॉटर मूवीज़ की वजह से यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। पहले मुझे लगा कि यहाँ पे जो प्रोफेसर स्नेप का वो सीन है जहाँ पे वो डोर को एकदम से ओपन करके क्लासरूम में एंटर करते हैं, वो फिल्म हुआ है, बट ये वो लोकेशन नहीं है, वो मैं आपको बाद में वीडियो में दिखाऊंगी। तो फर्स्ट फ्लोर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैक्सिमम 7-8 मिनट लगते हैं, मुझे 7-8 मिनट लगे। मैंने क्विकली से पूरा एरिया जो फर्स्ट फ्लोर का है वो देख लिया, और मैं वापस आ गई ग्राउंड फ्लोर पे। मोस्टली जो ऐसे पुराने एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मुझे जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छी वाइब नहीं आती, तो मैं मोस्टली म्यूज़ियम या फिर ऐसे पुराने एरिया स्किप करती हूँ। ये भी मैं इसलिए आ गई कि कहीं कोई फिल्मिंग लोकेशन जो है वो रह ना जाए, बिकॉज़ इतनी दूर आई हूँ तो ऑब्वियसली ऐसे होता है कि सारा देख के ही जाओ। ये वो कोर्टयार्ड कैफ़े है जो मैंने पहले मेंशन किया था। और अगर आप यहाँ पे घूमने आते हैं, मोस्टली आई थिंक 3 आवर्स इनफ है अगर आप जल्दी जल्दी करते हैं। अगर आपने थोड़ा रिलैक्सिंग वे में करना है तो 5 to 6 आवर्स इनफ है आई गेस। ये रियली टोटल लाइक 4-5 जो स्ट्रीट्स हैं उसका बना हुआ है विलेज पूरा। और लेटर ऑन वीडियो में मैं एक मैप भी ऐड कर दूँगी जो मुझे इंटरनेट से मिला था। वो बहुत इजी है। वो मैप जो है वो सिर्फ हैरी पॉटर लोकेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप मूवीज से इंस्पायर होके यहाँ पे आ रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये है हॉगवर्ट्स के वही लॉन का व्यू फर्स्ट फ्लोर से। अब आ गया है वो एरिया जहाँ पे एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं, पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि एंटीक वास और पुराने पोर्ट्रेट्स।
और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट मैं क्विकली जाके आ गई वहाँ से। ये है लाइब्रेरी। ये जो क्लोइस्टर्स वॉक वाला व्यू है या फिर जो आउटसाइड लॉन वाला व्यू है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने बार बार वीडियो बनाई है यहाँ पे। कुछ एंटीक लेंसेज, और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फर्स्ट फ्लोर से दिखाऊंगी कि गार्डन का व्यू कैसा है, तो ऐसा दिखता है गार्डन फर्स्ट फ्लोर से। और अगेन ये एरिया था डाइनिंग टेबल वाला, जो कि मुझे थोड़ा सा लगा काइंड ऑफ डिप्रेसिंग टू बी ऑनेस्ट। मुझे पर्सनली ऐसी चीज़ें थोड़ी कम पसंद है, इसीलिए मैं फिर क्विकली जाके बस बाहर आ गई। ये आ गए हम बाहर फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। एंड अभी हम अगेन जाएंगे जो रेस्ट ऑफ द फिल्मिंग लोकेशंस हैं वहाँ पे। अगेन आप टोटली स्किप कर सकते हो फर्स्ट फ्लोर अगर आप जस्ट हैरी पॉटर मूवीज़ के लिए आए हो तो। क्लाइस्टर्स वॉक, अभी हम जाते हैं चैप्टर हाउस में, जिस रूम में काफ़ी सारे सीन्स फिल्म हुए हैं। यहाँ पे हैरी को मिरर ऑफ एरिजेंड मिलता है, और जब डंबलडोर आते हैं और वो कहते हैं कि हैरी तुम्हें भी ये मिरर मिल गया, और ये मिरर ना तो नॉलेज बताता है ना ट्रुथ, और सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन वो होता है जिसको वो खुद ही दिखता है मिरर में। और इस मिरर को हम कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वो वाला सीन भी फिल्म हुआ है जहाँ पे हैरी और रोन मिरर ऑफ एरिजेंड के सामने होते हैं। और भी काफ़ी सारे सीन्स फिल्म हुए हैं, जैसे कि जो रिवीजन हॉल है वो यहाँ पे फिल्म हुआ है। अगर आप हैरी पॉटर मूवीज़ के फ़ैन हो तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे आप आके आपको सीरियसली अच्छा लगेगा, बिकॉज़ आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे मूवी जो है वो फिल्म हुई थी। यहाँ पे वो वाला सीन भी फिल्म हुआ था जहाँ पे प्रोफेसर स्नेप हरमाइनी का नेकलेस चेक करते हैं। ये था चैप्टर हाउस। इसके बाद हम चलते हैं बाकी रूम्स में। ये है सेक्रेस्टी हाउस या सेक्रेस्टी रूम, जहाँ पे प्रोफेसर स्नेप की जो पोशन क्लासेस थी उसकी फिल्मिंग हुई है। और ये बना था कुछ 1230 में, इसलिए कुछ कुछ एरियाज़ जो हैं वो फ्रेजाइल है, तो वो पब्लिक के लिए बंद किए हुए हैं। अगेन मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी, बिकॉज़ गिन के 3 हाउसेस या रूम्स हैं, उसी में सारी फिल्मिंग हुई है, उनमें से 2 बंद थे, सिर्फ एक जो चैप्टर हाउस था वो खुला हुआ था। इधर वाली साइड से भी बंद था, तो बिल्कुल जो बस वीडियो में दिखाया उतना ही दिख रहा था रूम। ये है वार्मिंग हाउस, ये भी बंद था। ये वो वाला एरिया है जहाँ पे प्रोफेसर क्वेरल की डार्क आर्ट डिफेंस क्लासेस होती थी। और यहाँ पे वो वाला सीन फिल्म हुआ था जहाँ पे प्रोफेसर मैकगोनल वो हैरी को बुला के लेके आते हैं, और वो फिर डार्क आर्ट क्लासेस में जाते हैं और प्रोफेसर क्वेरल को कहते हैं कि कैन आई प्लीज़ बोरो वुड फॉर अ सेकेंड। और जो ओलिवर वुड होता है वो बाहर आ जाता है, और जो प्रोफेसर मैकगोनल होते हैं वो कहते हैं कि आई हैव फाउंड यू अ न्यू सीकर। तो वो क्विडिच गेम, जो क्विडिच मैच होता है उसमें हैरी को ऐड कर देते हैं। और भी सीन्स फिल्म हुए थे यहाँ पे। एरिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो प्रोफेसर स्नेप का फेमस फ्लोटिंग वॉक वाला सीन है, या फिर जब हैरी और जो क्विडिच की टीम है वो एंटर करती है, वो सब यहीं पे फिल्म हुआ था। हैरी को सबसे पहले बेसिलिस्क जो स्नेक होता है उसकी आवाज़ सुनती है, या फिर जो वो हेडलेस निक वाला सीन होता है वो भी यहीं पे फिल्म हुआ था। इसको भी लाइक कंप्लीट एक्सेस नहीं था, बैरिगेड्स लगे हुए थे यहाँ पे भी। अगर आपने यहाँ पे पिक्चर क्लिक करनी है तो बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आएंगी, और अगर आप सेंटर से पिक्चर लेते हो तो बहुत अच्छी पिक्चर आती है। एंड
मैंने भी एक पिक्चर क्लिक की थी, वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी। और आप मूवी में भी अगर देखोगे तो आपको यहाँ से सेंटर लोकेशन से आपको मूवी में भी सीन देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं जाने लगी हूँ बाहर। जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें बस इतनी ही फिल्मिंग हुई थी, पर बाहर जाके काफ़ी मेजर सीन था जो वो फिल्म हुआ था, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फिल्म हुआ था क्विडिच मैच। सिर्फ हैरी पॉटर ही नहीं, काफ़ी सारी और मूवीज़ की भी फिल्मिंग यहाँ पे हुई थी, जैसे क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो वो सब मूवीज़ के नेम भी आई गेस वहाँ पे मेंशन्ड हैं लीकॉक एबी में। वो मूवीज़ मैंने नहीं देखी हुई, तो ऑब्वियसली मुझे इतना कुछ रेफरेंस नहीं था उन मूवीज़ का। ओवरऑल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। अगर कुछ रिलैक्सिंग टाइम चाहिए तो परफेक्ट लोकेशन है। वहाँ पे कुछ लोग जेंगा खेल रहे थे और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था पूरे एरिया का। और ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा थी और हर जगह पे ऐसे लेबलिंग की हुई थी ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पे वे आउट है, कहाँ पे म्यूज़ियम है। वैसे डम्बलडोर और हैरी जब प्रोफेसर स्लगहोर्न को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वो सारी फिल्मिंग यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे थी एक बहुत ही पुरानी लैंड रोवर। यहाँ पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। और ये है साइन ऑफ द एंजल पब, बट हैरी पॉटर मूवी में इसका नेम था बैबर्टन आर्म्स। जब हैरी और डम्बलडोर इस विलेज से पास करते हैं तो ये इस तो वो इस पब से भी पास होके जाते हैं। इसका नेम होता है वुडले बैबर्टन विलेज। ये है यहाँ की बहुत ही फेमस बेकरी, लेकॉक बेकरी। थोड़ा आगे जाके फिर मुझे दिखी विल्शर क्राफ्ट्स करके सुवेनियर शॉप, बट कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव सुवेनियर्स थे तो मैं ऐसे ही वापस आ गई। फिर सामने ये है चर्च, और चर्च के बिल्कुल सामने है हैरी पॉटर का घर या फिर लिली जेम्स का घर। तो वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले मैंने लेफ़्ट टर्न लिया है यहाँ से, देखने के लिए कि यहाँ पे अगर कुछ और भी अच्छा व्यू है या अच्छी लोकेशन है। अगर आप यूके घूम रहे हो या फिर आप हैरी पॉटर के फ़ैन हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो। तो अभी मैं वापस से आ गई हूँ चर्च के सामने। चर्च के बिल्कुल सीधा चल के जो सामने में फ्रंट में एक सिंगल घर है, वो है लिली पॉटर और जेम्स पॉटर का घर, दैट मीन्स हैरी पॉटर का घर। इसके बाद हम जा रहे हैं प्रोफेसर स्लगहोर्न के घर पे। अगर आप इवन गूगल मैप पे भी लिखोगे प्रोफेसर स्लगहोर्न्स हाउस तो आपको मिल जाएगा। चर्च से बिल्कुल सीधा चल के वहीं पे जहाँ पे हमने पुरानी लैंड रोवर देखी थी उसके सामने वाला जो घर है वही है प्रोफेसर स्लगहोर्न का घर, और वहीं पे फिल्मिंग हुई हुई है। अगर आपको नहीं भी पता लगे ना कि कहाँ पे जाना है, मोस्टली जो मेजर फिल्मिंग लोकेशंस हैं वहाँ पे लोगों की भीड़ रहती है, तो आपको खुद से ही पता लग जाता है कि इस घर के सामने इतने लोग क्यों इकट्ठा है। और ये है लोकल बस स्टैंड, आप अंदर भी वेट कर सकते हो। यहाँ से आपको सेम X34 नंबर की जो बस है, जो फेयर सेवर है, वो आपको मिल जाएगी। और उसको लेके आप जा सकते हो चिपनम ट्रेन स्टेशन के नियरेस्ट जो स्टॉप है वेट्रोज, वहाँ पे जा सकते हो। अगेन टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बस की टिकट आप स्कैन करके
बस में चढ़ सकते हो। और जब भी आपको किसी भी स्टॉप पे उतरना हो तो आप स्टॉप का बटन प्रेस कर सकते हो बस में। अगर किसी ने भी स्टॉप का बटन प्रेस नहीं किया होता तो बस वहाँ पे स्टॉप्स पे नहीं रुकती। और बस से उतरते वक्त एक कॉमन कर्टसी है बाहर कि थैंक यू बोलते हैं ड्राइवर को। और उसके बाद फिर मुझे था कि मैं टाइम से वापस भी चली जाऊं क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी। और इसलिए फिर मैंने एक 4:38 वाली ट्रेन लेनी थी जो चिपनम से चलती है ब्रिस्टल टेम्पल मीट्स के लिए। ये है वेट्रोज बस स्टैंड और यहाँ से आप ट्रेन स्टेशन जा सकते हैं। फिर ये मैंने मैप भी ऐड कर दिया है जिस मैप के बारे में मैं शुरू में बोल रही थी। यहाँ पे मैंने एक और बड़ी अलग सी चीज़ नोटिस करी कि जो आइसक्रीम शॉप्स हैं वो डॉग्स के लिए भी आइसक्रीम सेल करती हैं, क्योंकि हर शॉप के बाहर लिखा हुआ था कि आइसक्रीम फॉर डॉग्स अवेलेबल। तो ये बड़ी अलग सी चीज़ लगी क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी भी नहीं, कहीं पे भी नहीं देखा। सो अभी 4:38 की ट्रेन लेके मैं चली जाऊंगी ब्रिस्टल टेम्पल मीट्स। वहाँ से मैं A1 फ्लायर बस लेके एयरपोर्ट चली जाऊंगी एंड वहाँ से फिर फ़्लाइट। जो अभी यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है वो मैंने सिर्फ चिपनम ट्रेन स्टेशन तक की बनाई है। ट्रेन स्टेशन से एयरपोर्ट फ्लायर बस जो है वो मैं किसी और वीडियो में शो करूँगी, वो मैं कुछ दिन में अपलोड करूँगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये रहा ट्रेन स्टेशन। और ट्रेन स्टेशन पे पहले चाहे आप गूगल मैप्स पे अपना प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हो, फिर टिकट स्कैन करके आप प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। तो सामने है प्लेटफॉर्म 1 और वहाँ से आएगी GWR ट्रेन जो कि है ग्रेट वेस्टर्न रेलवेज़। और डिफरेंट एरियाज़ जो है वो सर्व करती है ये, जैसे लंदन पैडिंगटन और वेस्टर्न सुपरमेयर। आप कोई भी ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं। जो 4:38 वाली ट्रेन है वो वेस्टर्न सुपरमेयर जा रही है। एयरपोर्ट की वीडियो मैंने नहीं बनाई है, बट एयरपोर्ट पे भी जाके मैंने स्टारबक्स से एक लेमन केक स्लाइस और एक फ्रेपचिनो ले लिया था, तो उसके हुए 10 पाउंड्स। तो ये रही GWR ट्रेन और ये है स्टैंडर्ड कैबिन। फर्स्ट क्लास जो कैबिन होता है उसकी ऑलमोस्ट डबल टिकट होती है। तो ये है स्टैंडर्ड कैबिन। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।